गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए PYQ सीरीज यानी क्वेश्चन आंसर की सीरीज चालू की गई है, जिसके अंतर्गत ये आज का 5th पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि अमीबॉइड नॉन फेजिएट गैमेट ऑफ एल्गी आर कॉल्ड, कि ऐसे कौन से गैमेट हैं जो कि आकार में तो छोटे हैं, क्योंकि गैमेट आकार में छोटे होते हैं, लेकिन साथ साथ में वो फ्लैजिनल नहीं है उसके अंतर्गत, तो वो मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से गैमेट हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑप्शन है, ए है एप्लोनोस्पोर एप्लोनोगैमेट, बी है जूगेमेट, सी है ओसिलिटोरिया और डी है कारा। तो देखिए, जो गैमेट की बात आ रही है, तो गैमेट में तो ये एल्गी है, दोनों की दोनों एल्गी के नाम में तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जूगेमेट जो होता है वो चलने वाला होता है, तो आपका अप्लानो गैमेट जो होंगे वो आपका आंसर होगा। जो अप्लानो गैमेट्स हैं उसके बारे में हम 2-3 बातें और ध्यान रखें। तो देखिए, ये जो गैमेट होते हैं ये दिखने में सेम टाइप के दिखते हैं, मतलब कि इसके अंतर्गत मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं उसमें अंतर नहीं किया जा सकता देख के। तो इस प्रकार का जो कैरेक्टर होता है और इस प्रकार के जो गैमेट होते हैं वो आपको आइसोगैमेट कहलाते हैं। आइसोगैमेट कहलाते हैं। अब ये आइसोगैमेट जो है, तो फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो दो गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और उसके बाद में नया चीज बनाएंगे। तो ये जो गैमेट्स होते हैं इनके कार्यात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम मेल और फीमेल डिनोट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे +10 और -10 के नाम से जानते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि ऑयल इज द रिजर्व फूड इन, कि कौन सी ऐसी एल्गी है जिसके अंतर्गत ऑयल जो होता है वो रिजर्व फूड के रूप में स्टोर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन बी उडोगोनियम, ऑप्शन सी वाउचेरिया और ऑप्शन डी का। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च और ऑयल जैसे मेटल जो होते हैं उनको रिजर्व फूड के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑयल का रूप में होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वाउकेरिया के अंतर्गत देखने को मिलता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास हो, उडोगोनियम हो या कारा हो, इन सभी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वो आपका स्टार्च होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। वाउकेरिया क्या है? वाउकेरिया आपका ज़ैंथोफाइसी फैमिली का मेंबर है, एल्गी है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंतर्गत पूछा गया है आपका कि न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल किस में देखने को मिलते हैं, आर फाउंड इन। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन फ्यूकस, बी उडोगोनियम, सी ऑसिलिटोरिया और डी आपका कारा। तो जैसे आपको पता है कि न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल जो स्ट्रक्चर है ये आपको कारा में देखने को मिलते हैं। अब कारा के अंतर्गत जो देखने को मिल रहा है, तो देखिए कारा में कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि यहाँ पे इसका नोड होगा और यहाँ पे एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर गोल गोल यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ये स्ट्रक्चर है आपका, ये फीमेल पार्ट होता है। ये जो आपका कारा के अंतर्गत स्ट्रक्चर है ये आपका मेल वाला होगा। जो फीमेल होती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्राउन की संरचना देखने को आपको मिलती है, जिसे हम, जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है ये आपका न्यूक्यूल कहलाता है, और जो ये मेल स्ट्रक्चर है जो कि गोल गोल सा दिख रहा है आपको, इसे हम ग्लोब्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ताकि अगर आप पूछ लें तो आपको कुछ अंदाजा देख के भी लग जाए इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि कैप सेल्स आर फाउंड इन, कि कैप सेल किसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अंदर ऑप्शन है नोस्टॉक, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम और सार्गासम। जब सेल एल्गी के अंतर्गत सेल का डिवीजन होता है, मतलब कि सेल जब डिवाइड होती है, तो कुछ एक ऐसी एल्गी आती है जिसके अंतर्गत
ऐसे सेल है वो आगे जाके ये सेल डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड होने के दौरान उसके बाद में उसके ऊपर इस प्रकार का एक कैप नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ही आपका कैप कहलाता है, जो कि एक कैप सेल होगा। और ये स्ट्रक्चर आपको पता है और हम सभी को पता है कि ऊडोगोनियम के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ऊडोगोनियम के बारे में अगर हम बात करें तो ऊडोगोनियम आपका एक तो नॉन ब्रांच्ड ग्रीन एल्गी है, और साथ साथ में ये आपका फिलामेंटस भी होता है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी चाहिए ऊडोगोनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रीनेशन इन एल्गी इज एक्सिबिटेड बाय। देखिए कि मतलब कि विपरीत परिस्थितियां आती है तो एल्गी के अंतर्गत कौन सी एक कंडीशन बनती है जो कि बहुत ही परफेक्ट रहती है। तो इसके अंतर्गत ए फॉर एकिनेट्स दे रखा है, बी फॉर जूस्पोर और सी फॉर एप्लानोस्पोर और डी फॉर ऊस्पोर्स दे रखा है। तो देखिए जो आपका एकिनेट्स होता है वो इसके अंतर्गत सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी सेल के अंतर्गत आपकी कंडीशन आती है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी सेल की वॉल होगी वो आपकी थिक हो जाएगी, और थिक होने के बाद में वो अंदर ही अंदर ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना लेगी। मतलब कि वो थिक हो जाएगी और सारा का सारा मटेरियल जो है वो अंदर स्टोर होगा और वो एक पूरा गोले नुमा संरचना देखने को आपको मिलेगी, जो कि आपका कहलाएगा एकिनेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डोरमेंट स्टेज होती है, मतलब कि जो कंडीशन विपरीत है तो उससे बचाव के लिए बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंतर्गत पूछा गया कि ड्यूरिंग रेन, यानी कि बरसात के समय ग्राउंड जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है। तो ये किस के द्वारा होता है? जिसके द्वारा म्यूसिलेज सिक्रेट किया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी एल्गी की क्लासेस दे रखी है कि रोडोफाइसी है, साइनोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है और कैरोफाइसी है, कैरेसियन एल्गी है। तो कौन सी फैमिली वाले या कौन सी एल्गी का ग्रुप जो है वो जिसके अंतर्गत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्लिपरी, जब भी आपकी बारिश होगी तो स्लिपरी फ्लोर होगा, तो उसके अंतर्गत कौन सी एल्गी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि यहाँ पे हमें साइनोफाइसी यानी कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो वाटर जो होता है, पानी, उसको अब्जॉर्ब करती है और सेल के ऊपर, सेल जो होती है उसकी वॉल के ऊपर चिकना चिकना पदार्थ या म्यूसिलेज जो होता है वो सिक्रेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस जो सरफेस होती है वो चिकनी हो जाती है और पानी मिलने के कारण ये सरफेस के ऊपर एकदम टाइटली चिपक भी जाती है। कभी देखा भी होगा कि जो ये एल्गी होती है वो सरफेस पे बहुत टाइट चिपक रखी होती है, इसे उतारना मुश्किल काम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बरसात के पानी के कारण ये अब्जॉर्ब करती हैं, फिर उस पर फर्श पे जो होता है वो टाइट चिपक जाती है। चिपकने के बाद में इनका जो ऊपर का सरफेस होगा वहाँ पे म्यूसिलेज का पदार्थ का सिक्रेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, पानी के कारण वो चिकना हो जाएगा और वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है नेंड्रिया और फाउंटेन। देखिए नेंड्रिया क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, ए फॉर क्लेडोफोरा, बी फॉर उडोगोनियम, सी फॉर कारा और डी फॉर एक्टोकार्पस। जो नेंड्रिया है ये आपका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि नेंड्रिया देखने को कहाँ मिलता है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो उडोगोनियम होता है उसके अंतर्गत इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिसे हमें नेंड्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है when the one passive gamete of ectocarpus is surrounded by several active gametes, the phenomena is called as।
इसके अंतर्गत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि एक जो आपका बड़ी सेल है, ठीक है, एक्टोकार्पस की, वो सराउंडेड है बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से। तो ये क्या बनाएगा या क्या कहलाएगा? तो देखिए, जब ऐसे स्ट्रक्चर आता है तो ये आपका एक क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि क्लम्प के फॉर्मेशन में यहाँ पे ये जो मेल है गेमिट्स होते हैं, ये मेल गेमिट्स ऐसे ये बड़ी वाली जो फीमेल गेमिट है उसके ऊपर ऐसे आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार एक क्लम्प का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका जो है, ये है आपका मेल, और ये जो है आपका एक्टोकार्पस का फीमेल गेमिट। फीमेल की साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, मेल की साइज छोटी होगी, और उसके अंदर मेल के अंदर फ्लैजिला देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये चल के फीमेल के चारों साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो प्रोसेस के अंतर्गत तो एक ही मेल का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फीमेल के चारों तरफ सराउंडिंग में रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इस प्रकार ये क्लम्प का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल अगर पूछ लिया जाए तो एक्टोकार्पस आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स ऑर्गन आर मोटाइल, रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत जो गैमेट्स देखने को मिलते हैं वो नॉन मोटाइल होंगे। ऐसी कौन सी क्लास है उसके अंतर्गत आपके जो गैमेट्स होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, यानी कि उनके अंदर फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। अब फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा है तो उसके अंतर्गत क्या होगा, एप्लानोस्पोर यानी कि आइसोगेमी देखने को मिलती है, तो आइसोगेमस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी सी चीज है कि यहाँ पे सबसे पुराना देखिए, तो सबसे पुराना है आपका साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी के अंतर्गत आपका ओल्ड टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपकी जो गैमेट्स होंगे वो आपके नॉन मोटाइल होंगे, जो कि हमारा गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल, यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होगी उसके अंदर फ्लैजिला नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत लेते हैं, तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, कि आर्चिगोनियम किसके अंतर्गत एब्सेंट होती है। तो अपन सभी को पता है कि आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही आपका एडवांस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल पार्ट को दिखा रहा है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो एल्गी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक ही एल्गी देखने को मिल रही है जो स्पैरोगैरा है, आपको लोअर एल्गीज में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपको आंसर जो होगा ये आपका होगा स्पैरोगैरा, क्योंकि यहाँ पे एल्गी भी ये देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका ये हो जाता है। साथ साथ में स्पैरोगैरा की बात करें तो स्पैरोगैरा एक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, इसलिए ये बहुत ही ओल्ड है वैसे भी, तो इसके अंतर्गत आपको ऐसा मॉडर्न स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, तो आर्चिगोनियम टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब याद करें कि पायरोनोइड्स इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पैरोगैरा। तो देखिए, स्पैरोगैरा की हम बात करें तो कि पायरोनोइड्स क्या होते हैं। अब पायरोनोइड्स की बात हमने बहुत सारे लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो ये आपकी क्या होती है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि सराउंडेड है स्टार्च के द्वारा, मतलब कि स्टार्च की शीट जो होगी उसके द्वारा सराउंडेड यानी कि घेरा हुआ रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा आपका पायरोनोइड कहलाएगा। अब यहाँ पे स्पैरोगैरा के अंतर्गत पूछा गया है कि पायरोनोइड कहाँ होता है। अब देखिए, पायरोनोइड जो है वो स्टोरेज का काम करने वाला काम है, तो वो ऐसी जगह ही होगा जहाँ पे फूड बन रहा है। अब फूड बनने का काम कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां पे रहेगा ये। तो ये बहुत ही काम में आएगा ताकि फूड का स्टोरेज कर सके, क्योंकि स्टार्च है तो वो स्टोर करने का काम हो रहा है, तो ये काम हो रहा है। तो ये इसलिए हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत स्पैरोगैरा में देखने को मिलेगा। और अगर स्पैरोगैरा की बात करें तो अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो ऐसा स्पाइरल शेप में आपको देखने को मिलता है, कि स्पाइरल शेप
क्लोरोप्लास्ट। ये आपका स्पाइरोगैरा के अंतर्गत देखने को मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि प्रोटीन रिच एल्गी कौन सी है, कौन सी ऐसी एल्गी जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें सभी को पता है कि इन चार ऑप्शंस के अंतर्गत एक ही स्पाइरुलिना जिसके अंतर्गत प्रोटीन ज़्यादा देखने को मात्रा में मिलता है। अब प्रोटीन के अलावा भी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि विटामिन देखने को मिलेंगे, मिनरल्स जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 55 to 65% तक, यानी कि 65 या 68 भी आप लिखें, 68% तक देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, और ये जो प्रोटीन होगा इसकी क्वालिटी भी जो होगी वो आप बेस्ट या हाई क्वालिटी का प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो बॉडी को चाहिए होते हैं अमीनो एसिड, उन सभी को इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और उत्तम चीज यहाँ पे बनती है, स्पाइरुलिना द्वारा बनाया जाता है। मेटार्कोस्पर्मम है क्या? हम रेड एल्गी जब पढ़ते हैं तो इसका नाम बहुत ही आता है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि मेटार्कोस्पर्मम, तो एक पहली बात आती है कि ये क्या है, एक तो ये रेड एल्गी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये रेड एल्गी है, तो इसका मतलब ये नहीं समझे कि आप ये कि मरीन वाटर या समुद्र में देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलती है फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। ये सी है जो आंसर होगा इसका होगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द प्लांट ऑफ मेटार्कोस्पर्मम अपेयर बीडेड ड्यू टू। अब मेटार्कोस्पर्मम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके अंदर थोड़ी सी गांठे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर के कारण होता है, जिसके अंतर्गत ग्लोमेरुलर, या ये सारा जो आंसर है जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो आंसर होगा वो होगा ए, जो कि ग्लोमेर्यूल, जो कि आपका आंसर होगा ग्लोमेर्यूल। अब ये ग्लोमेर्यूल होती क्या चीज़ है वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम देखते हैं कि आपका मेटार्कोस्पर्मम है, इसके अंतर्गत एक आपकी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच होगी उसके अंतर्गत ऐसा स्ट्रक्चर, नोड वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नोड वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो ग्लोमेर्यूल है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसके नोड के ऊपर जो थोड़े थोड़े से उभार देखने को मिलते हैं वो होता है, जिससे ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्लोरोप्लास्ट विच, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एल्गी का नाम लिख लेना है कि यहाँ पे पूछा गया है क्लेमाइडोमोनास के बारे में, कि क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की बहुत सारी शेप देखी थी, स्पाइरोगैरा के अंतर्गत वो स्पाइरल शेप का दिख रहा था, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये कप शेप का देखने को मिलता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होगा क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का देखने को, यानी कि ये जो शेप आ रही है ये कप की शेप है, तो ये कप शेप टाइप का आपको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच्ड टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड एज। कि यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है, अब वो पानी के अंतर्गत है, ठीक है, तो पानी के अंतर्गत है तो बहता हुआ पानी होगा थोड़ा थोड़ा सा, तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि उसे रुकने के लिए, यानी कि एक जगह पे टिकने के लिए, चिपकने के लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम सभी जानते हैं कि इसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि होल्ड यानी कि रुकने के लिए एल्गी को, यूलोथ्रिक्स को एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, कि जल्दी से रुकने के लिए, चिपकने के लिए किसी भी सरफेस से ये जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है पामेला स्टेज इज फाउंड इन। अब पामेला स्टेज होती क्या है, पहले ये बात होनी चाहिए, उसके बाद में आपको
ऑप्शन के ऊपर लेके चलेंगे, जो कि ऑप्शन ले रखा है कि यूलोथ्रिक्स के अंतर्गत देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा में, या साइटोप्स में, या एस्परजिलस के अंतर्गत किस एल्गी के अंतर्गत आपको पामेला स्टेज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पामेला स्टेज होती क्या है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वहाँ पे गैमेट्स बनना या जर्मिनेशन की प्रोसेस, ऐसा रिप्रोडक्शन टाइप के प्रोसेस देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे उचित आवरण या वातावरण नहीं होता है जिसके कारण वो ग्रोथ कर सके कोई प्लांट या बॉडी कोई भी। तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं जो कि उसे उस स्ट्रक्चर या उस क्लाइमेट के अंतर्गत आपको सेफ रख सकें। तो ऐसा जब होता है तो इस अनफेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत जो आपके स्पोर जो होंगे उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर ये आपका म्यूसिलेज की कवरिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये स्पोर जो होते हैं ये आपके प्रोटेक्शन के रूप में रहते हैं कि प्रोटेक्टेड रहेगा। अब ये जो स्पोर जो होता है वो आपका जर्मिनेट करेगा, उचित वातावरण आएगा तब। लेकिन यहाँ पे आप बात याद रखेंगे, जो बात याद रखनी है इम्पोर्टेंट, कि ये जो स्पोर जो होता है ये आपका जो मदर सेल होगी उसी के अंदर, मदर सेल में ही जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो ये मदर जो होगी, मतलब कि फीमेल प्लांट जो होगा या फीमेल जो बॉडी होगी उसके ऊपर ही जर्मिनेट होगा, और ये आपका यूलोथ्रिक्स के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तो यूलोथ्रिक्स आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि पामेला स्टेज देखने को मिलती है। द शेप ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका वॉलवॉक्स होता है वो कॉलोनी बनाता है। अब कॉलोनी बनाता है तो आपका ये ओवल शेप की कॉलोनी देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि ये गोल गोल स्ट्रक्चर की कॉलोनी बनाता है जिसके अंतर्गत आपके करीब 500 से लेके 60,000 तक के मेंबर्स जुड़े रहते हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज संख्या में बनाता है, तो ये इस टाइप का ओवल शेप में आपकी कॉलोनी बनाता है खुद की। तो ये बात आपको याद रखनी है। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ उडोगोनियम इज, जैसा कि अभी हमने पढ़ा बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर कि भाई साहब स्पायरोगायरा में स्पाइरल था, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप का था, तो उसी प्रकार उडोगोनियम के अंतर्गत आपका क्लोरोप्लास्ट कौन सी शेप का होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डिस्कॉइड, स्टेलेट या पैराइटल और रेटिकुलेट, ये ऑप्शन दे रखे। जो हमारा उडोगोनियम होता है उसके अंदर रेटिकुलेट टाइप का आपका क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार यहाँ पे पूरा का पूरा फैला हुआ देखने को आपको मिल सकता है कि ऐसा होता है। ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, ये पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब कि ऐसे ही जालीनुमा संरचना टाइप में देखने को आपको मिलता है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप का देखने को मिलेगा उडोगोनियम के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पसेस डोम शेप की होती है या आपकी कैपिटेट होती है, पॉइंटेड होती है या लोब्ड होती है। जैसा कि हमें पता है कि एक्टोकार्पस जो होता है वो हेट्रोट्राइकस प्लांट है, जिसके अंतर्गत दो टाइप के थैलस दिखेंगे। एक तो आपका नीचे लेटा हुआ थैलस होता है और एक आपका खड़ा थैलस होगा, जो कि आपका एक्टोकार्पस के अंतर्गत उसके ऊपर क्या बनते हैं कि सेक जो होते हैं वो बनते हैं। अब वो सेक जो बनेगा तो वो होता है आपका पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होगा कि वो जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपर जो पोर्शन होगा यानी कि एपिकल पोर्शन जो होगा वो एक्टोकार्पस का इस प्रकार पॉइंटेड टाइप के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्गी बेटार्कोस्पर्मम इज। देखिए बेटार्कोस्पर्मम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेटार्कोस्पर्मम के बारे में 2-3 बातें और नोट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले नोट करी थी कि एक तो ये आपकी रेड एल्गी है, दूसरी बात आती है कि ये आपका फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, और तीसरी बात आती है कि ये फ्रेश वाटर में जब देखने को मिल रही है तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर डूबी हुई देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे पानी के अंदर जो पत्थर देखने को मिलते हैं उसकी यहाँ के ऊपरी वाली सतह पे जो एल्गी देखने को मिलेगी वो आपकी बेटार्कोस्पर्मम होती है।
तो यहाँ पे ये पत्थर से जुड़ी हुई होती है, तो आपको याद रखना है कि ये लिथोफिटिक होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मरीन वाटर दे रखा है, तो मरीन वाटर वाली तरीके तो है ही नहीं है। अब फ्रेश वाटर और फ्री फ्लोटिंग है, तो फ्री तो ये घूमती नहीं है, ये अपने पत्थर के ऊपर बैठी रहती है चुपचाप, इसलिए ये लिथोफिटिक होगी और ये आपका आंसर बी हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट यहाँ पे आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू।